Hello guys, welcome back to my another video, and in this video we are going to talk about the most asked questions about Manipal University Jaipur hostels. ये questions हर किसी के दिमाग में आते ही आते हैं जब हॉस्टल जा रहे होते हैं, नए नए होते हैं. In this video I am going to answer all the questions, that is कि हॉस्टल बेटर है कि पीजी, हॉस्टल में वाईफाई से रिलेटेड क्या सर्विसेज हैं, हाउ इज़ द हॉस्टल जिम, थर्डली हॉस्टल के इन टाइम और आउट टाइम क्या है, हम वीकेंड्स पे बाहर कैसे जा सकते हैं, एंड क्या क्या परमिशन चाहिए होती है अगर हमें रात को बाहर जाना है या कहीं पे भी जाना है, कि हॉस्टल या कॉलेज में रैगिंग तो नहीं होती है ना, एंड हाउ इज़ द एनवायरनमेंट इन द हॉस्टल, सब कैसे रहता है, मेस का खाना कैसा है, बाकी दोनों मेस में से कौन सी मेस अच्छी है, इंडिया या फिर ब्लू डार्ट. So what are the sports activities and what is the security, how is the security inside the hostel, and outlets or everything about the outlets, कब तक order कर सकते हैं. So watch this video till end and do subscribe my channel, and इस वीडियो के further वीडियोस भी आएंगे अगर इस वीडियो में सब नहीं बताती हूँ तो. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट फ्रॉम मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, दैट इज़ हॉस्टल लेना चाहिए या पीजी, कि हमें पीजी सस्ता पड़ रहा है तो हम लोग क्या पीजी ले लें या हॉस्टल ही बेटर है. ऑब्वियसली हॉस्टल बेटर है, बट इफ़ देर इज़ अ नीड, लाइक हॉस्टल काफ़ी महंगा है तो अगर पीजी लेने का मन है तो कई पीजी अवेलेबल है जहाँ पे एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी फैसिलिटीज़ देते हैं. बट हॉस्टल का एक ही प्लस पॉइंट है सब में से, कि जिन भी क्लब्स के, अगर तुम फर्स्ट ईयर में बेसिकली क्लब में पार्ट लेना चाहिए, किसी ना किसी क्लब के कमेटी में घुस जाओ जाके, क्योंकि वो काफ़ी सही रहता है. फर्स्ट ईयर में तो तुम्हें एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि बाद में पढ़ाई बढ़ जाएगी, तो फर्स्ट ईयर तो अपना थोड़ा एक्सप्लोर करने में लगाना होता है. तो इट्स गुड टू टेक हॉस्टल इन फर्स्ट ईयर, उसके बाद चाहे तुम पीजी में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि पीजी और हॉस्टल में आई डोंट थिंक इतना डिफरेंस है. अभी मेरी किसी से बात हुई थी, लाइक फर्स्ट ईयर का फ्रेशर, तो उसका लाइक टोटल बन रहा था 2,60,000 इंक्लूडिंग मेस, हॉस्टल एंड मेस का फ़ी. तो अभी थोड़ा बहुत हर साल इंक्रीज़ होता है, उसके हिसाब से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 280 हो जाएगा आई सपोज़, या 270, जितना भी उनका मन करता है अपने हिसाब से वो चेंजेस करते हैं. तो अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, दैट इज़ रूम्स. हाउ आर द रूम्स. नए वाले ब्लॉक में रूम्स आर अमेजिंग. नए ब्लॉक है G5, G6, G7, G8 आई थिंक बन रहा है गर्ल्स के लिए. बॉयज़ के लिए B8, B9, B10, B11, ये सब सारे नए ब्लॉक्स हैं, और बॉयज़ की साइड भी और नए ब्लॉक्स बन रहे हैं. तो इस सब में रूम काफ़ी स्पेशियस है. वॉशरूम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्पेशियस है. तुम लोगों को डेस्क पे लाइट्स मिल जाती है, साइड ड्रॉर मिल जाता है एक्स्ट्रा, और बिल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है. देयर इज़ अ कॉमन एरिया जहाँ पे तुम लोग बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हो. बट एक इशू है वहाँ पे, क्योंकि जयपुर में तुम्हें भी पता है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जब वेदर मीडियम टाइप का हो ना तभी बैठ सकते हैं, क्योंकि बाकी टाइम तो सब लोग अपने रूम में बैठना प्रेफर करेंगे, क्योंकि एसी चल रहा होगा या विंटर में हीटर चल रहे होंगे. एंड एसी का भी टाइमिंग रहता है एक, लाइक तुम्हें हॉस्टल जाके पता चलेगा कि दिन में एसी बंद कर देते हैं, लाइक 9 to 5 मोस्टली क्लासेस होती हैं, क्योंकि किसी की फ़र्स्ट हाफ में हो रही है, किसी की सेकेंड हाफ में हो रही है, तो उस टाइम ये लोग क्या करते हैं, एसी बंद कर देते हैं और शाम में वापस एसी चलना चालू हो जाता है. उसके लिए हमने भी कंप्लेंट की थी, बट कुछ नहीं होता है. तो तुम लोग भी अपना जाके ट्राई करना कि कंप्लेंट करके, कि क्या पता इस बार मान जाए, कमेटी चेंज हो गई हो या कुछ भी, चीफ वार्डन भी चेंज हुआ है तो मे भी मान जाए. तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज़ हॉस्टल टाइमिंग एंड आउट पास. मेरे पास बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें बाहर जाना हो, हमें क्या घर पे कॉल करवाना पड़ेगा, परमिशन एंड एवरीथिंग. तो तुम्हारा मैं बता देती हूँ. हॉस्टल का टाइमिंग है सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक. सो गोइंग आउट टाइम इज़ 6 AM एंड गेटिंग इन टाइम इज़ 9 AM.
ये एंट्री का टाइम है हॉस्टल के अंदर। और हॉस्टल के अंदर भी एंट्री लेने के बाद 9 to 11 PM तुम हॉस्टल के अंदर ही बाहर रह सकते हो अपने रूम से, बट 11 o'clock होते ही तुम्हें वो अपने रूम में करना स्टार्ट कर देते हैं, गार्ड वार्ड बाहर नहीं रहने देते। तो उसके बाद तुम लोगों को अपने रूम में ही रहना होता है, और बिल्डिंग का कोई टाइम नहीं है, तुम अपनी बिल्डिंग में किसी भी टाइम घूम सकते हो हॉस्टल की। उसमें तुम नहीं कहेंगे कि रूम में घुसो, बिल्डिंग में तुम किसी भी टाइम घूम सकते हो, बस तुम बिल्डिंग के बाहर नहीं जा सकते। तो ये 11 बजे तक का इनका रहता है। अब बात होती है अगर तुम लोगों को रात में बाहर जाना है। अब जैसे फेस आईडी स्टार्ट हो गई है, तो हमारे टाइम पे तो बीच बीच में इन्होंने स्टार्ट किया था कि 9 बजे से अगर कोई लेट आ रहा है तो उसके घर पे मैसेज चला जाता था उसके पेरेंट्स को। अब भी आई सपोज़ इनके पास सब रिकॉर्ड है कि कौन सा बच्चा किस टाइम जा रहा है, कौन सा बच्चा किस टाइम आ रहा है। और रात को भी तुम्हें जाना है तो एक आउट पास होता है, वो चीफ वार्डन के ऑफिस में साइन होता है। वहाँ पर और भी वार्डन्स होते हैं, हर ब्लॉक के वार्डन होते हैं एक एक, वो भी साइन कर सकते हैं उस आउट पास पे। तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करानी होगी। उसके बाद अगर तुम्हारे पेरेंट्स एग्री कर देते हैं तो वो साइन कर देंगे। एग्ज़िट के टाइम तुम्हें निकलना है, वहाँ पे अपना एग्ज़िट टाइम डालना है, जाओ। फिर जब तक का उसमें इन टाइम है, आते टाइम उनको आउट पास दिखाओ, और उसके बाद तुम्हें एंट्री मिल जाएगी। बाय चांस तुम विदाउट आउट पास जाते हो या किसी तरीके से आने की कोशिश करते हो तो काफ़ी टाइम बच्चे पकड़े भी जाते थे, जो कि ब्लैक डॉट मिल जाती है, फिर डीसी बैठती है, फिर कैंपस में होता है ये सब प्रोसीजर। तो और ब्लैक डॉट होना मतलब गड़बड़ की बात है। अगर तुम्हारे पास स्कॉलरशिप है तो स्कॉलरशिप हट जाती है। तो मतलब जिसके पास भी स्कॉलरशिप है वो तो ऑब्वियसली रिस्क नहीं लेगा। तो हाँ, एक और बात, मैं स्कॉलरशिप का वीडियो भी जल्द अपलोड करने वाली हूँ, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट 4th पॉइंट, दैट इज़ रैगिंग। बहुत लोग पूछते हैं यार कोई रैगिंग वैगिंग तो नहीं होती, सीनियर कैसे हैं? सीनियर अच्छे हैं, क्लब्स के सीनियर। अगर क्लब में किसी सीनियर से मिलोगे तुम्हारे तो काफ़ी अच्छे होते हैं वो लोग। बाकी सीनियर से काफ़ी कम इंटरेक्शन ही हो पाता है, बस क्लब के थ्रू ही हो पाता है। बाकी तो इतना कुछ घुला मिला कैंपस नहीं है कि सीनियर भी जूनियर के साथ घूम रहे हैं, सब अपने बैचमेट्स और फ्रेंड्स के साथ ही घूम रहे होते हैं। तो कोई रैगिंग वैगिंग नहीं होती है, मतलब हमारे बैच में या बाद में हमने तो कभी नहीं देखी रैगिंग। तो वहाँ पे काफ़ी रूल्स हैं, कैंपस में तो लिखा भी रहता है रैगिंग के अगेंस्ट रूल्स वूल्स, बट हाँ रैगिंग नहीं होती है। मेन पॉइंट दैट इज़ लॉन्ड्री सर्विस तुम्हें हॉस्टल से ही लेनी है तो ले लो। पर मंथ कुछ 15 साइकिल मिलती हैं शायद, आई एम नॉट श्योर, मैं कंफर्म करके बता दूंगी, बट आई नो द अमाउंट 7,500 की होती है, 7,500 की लॉन्ड्री फॉर द एंटायर ईयर कहने की बात है। इट्स अबाउट 10 मंथ, मतलब जून इसमें तुम्हारी फ़ी में इंक्लूडेड ही नहीं होता है। मतलब जितनी भी फ़ी होती है जून जुलाई को एक्सक्लूड करके होती है। ये 10 मंथ की फ़ीस होती है हॉस्टल की। तो लॉन्ड्री तुम्हारी मई तक की, हर सेमेस्टर की को तुम्हें कुछ साइकिल्स मिलेगी, उसके हिसाब से वहाँ पे तुम जाते हो। 6 kg वेट होना चाहिए एक साइकिल का, अगर उससे ऊपर होता है तो तुम्हारी 2 साइकिल लग जाएंगी, और तो वो माइनस करती रहती हैं तुम्हारे कार्ड में से। और लॉन्ड्री ख़त्म होगी तो तुम्हें दोबारा से पैसे दे के उसको मतलब लेना पड़ेगा। और यही अगर तुम्हें बाहर से लॉन्ड्री लेनी है तो बाहर काफ़ी लॉन्ड्री वाले भैया बैठते हैं, वो लोग पर केजी ले लेते हैं लॉन्ड्री, और पर केजी चार्ज करते हैं 60, 55, 65 ऐसे अलग अलग लॉन्ड्रीज़ हैं जो कि बाहर बैठती हैं, और उनके अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो वो जनरली एक दिन में उनको बोलोगे कि अर्जेंट नीड है, एक दिन में कपड़े दे दो, तो एक दिन में भी दे देते हैं प्रेस करके अच्छे से, 2 दिन में भी दे देते हैं, मतलब मोस्टली वो 2 दिन में देते हैं। बट तुम उन्हें कहो कि भैया हमें चाहिए, या फिर कुछ लॉन्ड्री वाले एक दिन में भी दे देते हैं। तो नेक्स्ट इज़ अबाउट हॉस्टल सिक्योरिटी एंड कैन आउटसाइडर एंटर। ये काफ़ी पेरेंट्स का कंसर्न होता है, काफ़ी बच्चों का भी कंसर्न होता है। हाँ, हॉस्टल में काफ़ी सिक्योरिटी है, अब तो और ज़्यादा है। आउटसाइडर एंटर नहीं हो सकते, अब तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि फेस आईडी है, जब तक वहाँ पे फेस स्कैन नहीं होगा तुम एंटर नहीं हो पाओगे। सो लेट्स टॉक अबाउट हॉस्टल इवेंट्स एंड फेस्ट।
तो हॉस्टल में कुछ कोई ना कोई इवेंट होता रहता है। इनफैक्ट हॉस्टल की मेस वाले भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं, जैसे कुछ डीजे हो गया, कुछ जैसे कोई भी फेस्टिवल है। सपोज़ जन्माष्टमी आ रही है, तुम लोग जन्माष्टमी, आई थिंक तुम्हारा खुल जाएगा, तो तुम जन्माष्टमी पे दे हैव अ केक कटिंग, उसके बाद डीजे लगता है, फूड फेस्टिवल होता है, मेस में अच्छा अच्छा खाने को बनता है। तो ये स्मॉल काइंड ऑफ फेस्ट। और B7 बास्केटबॉल कोर्ट है हॉस्टल में ही, तो वहाँ पे भी बहुत सारे फेस्ट होते हैं। एंड डांडिया नाइट होती है हमारी जॉगर्स में, कई बार B7 में भी होती है। B7 में ही होती है डांडिया, बाकी बच्चे सर्कल बना के जॉगर्स में भी खेलते हैं। एंड मेन फेस्ट ऑनेरोज होता है, जो साल में एक ही बार होता है। 3 दिन का हमारा फेस्ट होता है। इसमें अलग अलग इवेंट्स होते हैं, टेक इवेंट्स होते हैं, हर क्लब के इवेंट्स होते हैं, और मेन इवेंट शाम को होते हैं जिसमें आर्टिस्ट आते हैं। अभी तक बेस्ट आर्टिस्ट तो में दर्शन रावल ही मतलब बेस्ट आर्टिस्ट आया है। ये दे विल गिव यू एकेडमिक कैलेंडर, उसमें लिखा रहता है, डेट्स मेंशन्ड होती है कि ऑनेरोज किस टाइम होगा। मोस्टली ऑनेरोज फेब में ही होता है। सो गाइज, दिस वॉज अबाउट माई वीडियो। एंड ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है तो मैं अभी बंद कर रही हूँ। सो स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड आगे वीडियोज़ आई विल अपलोड दैम